बिस्मिल्लाह। मैं जमजमा डिफेंस के इलाके में आया तो अपने जाती काम से था, मगर बैंक अल फलाह की डिजिटल ब्रांच, जिसका चर्चा सोशल मीडिया पे सुना बहुत था, उसको देख के मेरा दिल किया कि मैं अंदर जाके एक वीलॉग बनाऊं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो गया भाई? मैं दाखिल तो बैंक में हुआ था, मगर किसी पोर्टल के जरिए मैं जेंडर्स के आउटलेट में पहुंच गया हूं। यहाँ पे दो अंग्रेज भी पहले से मौजूद हैं। हेलो। इनका नाम तो स्वाति है, मगर ये रहती कराची में है। इन्होंने मुझे बैंक में मौजूद हर मशीन का मुताल्ला करा दिया, मगर 1 रुपया भी निकाल के नहीं दिया। अलबत्ता इन्होंने बताया कि ये पाकिस्तान की वो वाहिद ब्रांच है जिसमें मौजूद एटीएम से आप 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं एक ही वक्त में। आ रहा हूं मैं। स्वाति ने मुझे बैंक में मौजूद खुफिया डिजिटल लॉकर का भी मुआयना कराया। ये एक निहायत ही स्टेट ऑफ द आर्ट सेफ एंड सिक्योर लॉकर है, जिसमें जब आप अपना सिक्योरिटी कोड दर्ज करते हैं तो फास्ट एंड द फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट के पार्किंग लॉट सीन की तरह आपका संदूक मुख्तलिफ मराहिल तय करते हुए आप तक पहुंच जाता है। बैंक अल फलाह की डिजिटल ब्रांच में मौजूद इस सर्विस का फायदा ये है कि आपको शादी ब्याह पे जाने के लिए घर से जेवरात पहन के जाने की जरूरत नहीं है। बस कपड़े पहन के यहाँ आ जाएं, लॉकर में जाएं, अपने सोने के कंगन निकालें, पहने, शीशे में मेकअप भी कर लें और रात के 2 बजे वापस यहीं आके अपने हीरे जवाहरात दोबारा बंद कर दें। क्राइम मास्टर गोगो भी आके आपसे आपका सामान छीन नहीं सकेगा। अलबत्ता बैंक से बाहर की जिम्मेदारी आपकी अपनी है। स्वाति, इस दरवाजे के पीछे क्या है? बिजली की तारें, वो भी देखनी है क्या? नहीं शुक्रिया। मैं लॉकर से बाहर आने के बाद BNPL यानी कि बाय नाउ पे लेटर के स्टोर में रखे हुए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की तरफ बढ़ ही रहा था कि मुदस्सिर ने 1 मिनट भी जाया किए बगैर मुझे पकड़ के फटाफट अपनी सर्विसेज मुतारफ कराना शुरू कर दी। और फिर मुझे वो एक ऐसे रोबोटिक मशीन के पास ले गया जो अपनी जात में पूरा एक बैंक था। इस मशीन पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स, ID कार्ड और अपना थोबड़ा भी स्कैन कर सकते हैं। पैसे की लेन देन, फिंगरप्रिंट सहूलत और बैंक नुमाइंदे से बातचीत करने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं। स्वाति ने आकर बताया कि इसमें जूम मीटिंग की फैसिलिटी भी मौजूद है। वो एक अलग बात है कि बैंक का नुमाइंदा उस वक्त मुझसे बात करने के मूड में नहीं था। इस क्यूट सी जापानी लड़की ने मुझे BNPL स्टोर का तारुफ अपनी सकील और सलीस अंग्रेजी जुबान में समझाते हुए बताया कि इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मौजूद तमाम अशिया को मैं आज अभी के अभी इसी वक्त बिना पैसे दिए अपनी मर्जी के इंस्टॉलमेंट प्लान के जरिए बआसानी खरीद के घर लेके जा सकता हूँ। इट्स सो सिंपल। जी, लेकिन इंस्टॉलमेंट का मतलब मुफ्ता नहीं है। जी अच्छा। मुझे BNPL स्टोर में रखा हुआ ऑक्यूलस नजर आया तो मैंने यहाँ मौजूद भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ा शर्माए हैदर से कहा, यार इसका डेमो तो करा दो। अब जिस वक्त मैं डेमो में मसरूफ बेवकूफों की तरह हवा में हाथ हिला रहा था, इस भोली सी सूरत आंखों में मस्ती आए हाय ने मेरा चश्मा और ट्राइपॉड उठा के BNPL स्टोर के शेल्फ पे सेल में लगा दिया। वेरी स्मार्ट बॉय। मैं इस ब्रांच की बेसमेंट में भी गया तो वहाँ तो मोगेम्बो और शाकाल के अड्डे जैसी फील आ रही थी। निहायत ही हाईटेक खूबसूरत अंदाज में फर्निश्ड माहौल, जहाँ पे रखी हुई अनोखी कुर्सियों पे बैठ के मैंने अखबार पढ़ने की एक्टिंग भी की, मगर जल्दी से उठ गया क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ का अमला मुझे शार्क्स के टैंक में डालने वाला था। अब जब मैं फाइनली यहाँ से जाने ही वाला था तो अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया जीम से जापानी लड़की ने मुझे बताया कि यहाँ पर एक और सहूलत भी मौजूद है। मुझ जैसे उभरते कंटेंट क्रिएटर्स जिनके पास घर में स्टूडियो की सहूलत मौजूद नहीं है, वो यहाँ पे आके बहुत ही मामूली सी रकम के एवज वर्क हाउस में बैठ के पूरा दिन काम कर सकते हैं। इस खूबसूरत सी जगह को देख के मुझे मेरे कॉलेज के दिन याद आ गए, जब एग्जाम से पहले मैं ऐसे ही माहौल की अनअवेलेबिलिटी की वजह से पढ़ाई ही नहीं करता था। जापानी हसीना ने मुझे मेहमान नवाजी के तौर पे बीफ स्मैश बर्गर, मिंट सोडा, चॉकलेट केक ब्राउनी और ना जाने कितनी और मजेदार चीजों को खाने की दावत पेश की, मगर मैंने माजरत कर ली। मैं फेस वैल्यू पे तो बस तकल्लुफ का इजहार कर रहा था, मगर दर हकीकत मैंने थर्सडे का रोजा रखा हुआ था, वरना मैं एक चीज भी नहीं छोड़ता। अरे ये ऑस्ट्रेलियंस अभी तक सुबह से यहाँ मौजूद हैं। मैं मजा आया फिर। Hope you enjoyed the experience. Did you try Premo's beef burger? It's supposed to be really good. Croissant भी नहीं भूलना। Yeah, but the burger is really good. Like out of the. समझ नहीं आ रहा कि भाई साहब मुझसे बात कर रहे हैं या मुझे डांट रहे हैं। वैसे अगर इंसान खूबसूरत हो तो अंग्रेज लगने ही लगता है। सुने, मुझे इफ्तारी के लिए कुछ मिल सकता है? माफ कर दो हमें और अब प्लीज चले जाओ यहाँ से। जी अच्छा।
ऐ भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, दूर खड़े शर्माए, आय हाय मेरे चश्मे तो दे दे मेरे भाई, बाहर बहुत धूप हो रही है। इस बार दे रहा हूँ, अगली बार नहीं दूंगा, याद रखियो। तो भाइयों ये था मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस, आप भी यहाँ एक बार जरूर चक्कर लगाइएगा। सुने आप कट कर देंगे ना खुद ही। देखूंगा, अगर अच्छा लग रहा होगा तो जाएगा। ये बिहाइंड द सीन्स वाला हो जाएगा। शुक्रिया। टुई